Good morning, dear student. How are you all? I hope all are good, safe, healthy at home. Today we will continue previous chapter 3, communicable diseases. Today in this chapter we will discuss about what causes communicable diseases. Communicable diseases के कौन-कौन से रीजंस हैं, कारण क्या हैं? तो we will discuss about communicable diseases. Let's start. Communicable diseases are caused by very tiny organisms called germs or pathogens. Communicable diseases जो हमारी संचारी बीमारी हैं जो वो किस वजह से होती हैं? बहुत टीनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे हमारे क्या छोटे छोटे जीवों से, जिनको हम क्या कहते हैं, जर्म्स बोलते हैं, जीवाणु या पैथोजन, रोगाणु जनक जो जीवाणु होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, हमें कम्युनिकेबल डिजीजेज हो जाते हैं। दीज जर्म्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। ये जर्म्स जो हैं, जीवाणु जो हैं हमारे, ये किस में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लाइक इन एयर, हवा में, पानी में, मिट्टी में, ये हर जगह क्या होते हैं, जर्म्स से बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो व्हेन जर्म्स एंटर अ हेल्दी बॉडी थ्रू इन्फेक्टेड फूड, और जब ये जर्म्स एंटर होते हैं, जीवाणु एक हेल्दी बॉडी में, किसके थ्रू एंटर होते हैं? इन्फेक्टेड फूड, जो संक्रमित भोजन हम खाते हैं, एंड वाटर, पानी से, एयर से, हवा से, कॉन्टैक्ट ऑफ माउथ, और कॉन्टैक्ट संपर्क में आते हैं जब माउथ, दे multiply and upset the normal functioning of the body, thus producing the symptom of the disease. जब हम इन्फेक्टेड भोजन, संक्रमित भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, एयर, वायु के संपर्क में आते हैं, हम कांटेक्ट संपर्क में आते हैं, एंड माउथ, ये हमारे माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू, ये हमारे हेल्दी बॉडी में क्या करते हैं, एंटर हो जाते हैं। और एंटर होने के बाद द मल्टीप्लाई, द अपसेट, द जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कई गुना मल्टीप्लाई होकर कई गुना डिस्टर्ब करते हैं, सुचारू रूप से वर्क नहीं करता फिर हमारा बॉडी, दस प्रोड्यूसिंग द सिम्टम ऑफ द डिजीजेस, और क्या होते हैं, बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड बेटा? मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स ऊष्मायन अवधि। इसकी हिंदी क्या है? ऊष्मायन अवधि। द जर्म्स टेक सम टाइम टू ग्रो एंड प्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन बॉडी। जर्म्स जो हैं, जीवाणु जो हैं, हमारी बॉडी में जब एंटर होते हैं तो उनको बढ़ने के लिए और उत्पन्न होने के लिए क्या, सिम्टम्स जो होते हैं उत्पन्न होने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है, कुछ समय लगता है। जब हमारी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो उनको बढ़ने में और उनको उत्पन्न होने में क्या है, बहुत समय लगता है, कुछ समय लगता है। द गैप ऑफ टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू द बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? जब जीवाणु हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, उस समय का टाइम, एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम, और जब हमें बीमारियों के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। जब हमारे जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उनको ग्रो करने में, उनको प्रोड्यूस उत्पन्न होने में जो टाइम लगता है, जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उस समय अंतराल को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। टर्न पेज नंबर 32। Your friend who is suffering for typhoid must have consumed food infected with typhoid germs say 2 or 3 weeks earlier. योर फ्रेंड, जो आपका फ्रेंड है, आपका मित्र, जो टाइफाइड से क्या है, पीड़ित है, टाइफाइड हो गया है उसको, यू मस्ट कंज्यूम फूड इन्फेक्टेड विद टाइफाइड जर्म्स, उसने संक्रमित फूड खाया है जो टाइफाइड से संक्रमित है, उसने 2 या 3 वीक्स पहले क्या खाया है, टाइफाइड जर्म यानी इन्फेक्टेड फूड लिया है उसने। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज, और जो ऊष्मायन अवधि है, इंक्यूबेशन पीरियड है, वो अलग अलग बीमारियों के लिए क्या है, अलग अलग टाइम होता है इसमें। ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस person may remains perfectly
हेल्दी। नेक्स्ट है आपका, तो इस बीमारी में जो इंक्यूबेशन पीरियड लगता है कोई भी डिजीज़ में, उसका हर का डिजीज़ का टाइम क्या है, अलग अलग होता है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। नेक्स्ट है आपका, लेट डिस्कस अबाउट इम्यूनिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी? मीन्स रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर जो कहते हैं। हर बॉडी की अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है। You have learned that when a person is exposed to germ, she get the disease, but you will be surprised to learn that germs do not have any time. Some people do not become ill when even when exposed to germ. आपने बच्चों सीखा होगा दैट वॉट व्हेन अ पर्सन, जो व्यक्ति क्या है, एक्सपोज टू जर्म्स को, कीटाणुओं को एक्सपोज करता है, सी गेट द डिजीज़, जब वो डिजीज़ बीमारी से बाहर आता है। बट यू विल बी सरप्राइज टू लर्न दैट, क्या आपने सोचा है, सरप्राइज होते हैं आप कि डू नॉट हैव एनी एन ईजी टाइम, ये आसान नहीं होता है जब हम किसी भी बीमारी से बाहर निकलते हैं। सम पीपल do not become ill even when exposed to germs. Do you remember when everybody in the family had viral fever but you did not have? जब हमारी, आपने कभी सोचा है कि फैमिली के सभी मेंबर्स क्या है, वायरल फीवर से ग्रसित है, सभी को वायरल फीवर है, बट आपको नहीं हुआ वायरल फीवर, ऐसा क्यों हुआ? वाई डू यू थिंक दिस हैपन? क्या आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? This happened because your body defense system protected you from germs. Other word, you had immunity to viral fever. ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम है, रक्षा प्रणाली है, हमारे शरीर में एक रक्षा प्रणाली होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। और वो किस वजह से? कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर, यदि घर में सभी मेंबर्स को वायरल फीवर है, अगर आपको नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है बॉडी की, वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको वायरल फीवर नहीं हुआ। डू यू नो हाउ योर डिफेंस सिस्टम फंक्शन? आपको पता है कि ये डिफेंस सिस्टम, जो हमारी बॉडी की रक्षा प्रणाली है, उसका कैसे वर्क करती है वो? योर बॉडी डिफेंस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच एक्ट एज सोल्जर्स टू फाइट जर्म्स। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जो डिफेंस सिस्टम है, रक्षा प्रणाली है, उसमें क्या होता है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनको आप WBC वाइट ब्लड सेल कहते हैं। विच एक्ट एज सोल्जर्स टू फाइट जर्म्स, जो फाइट करती है, जो कीटाणुओं से लड़ने में एक सोल्जर की तरह क्या करती है, फाइट करती है। द वाइट ब्लड सेल यानी WBC प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबायोटिक टू फाइट जर्म्स। और ये वाइट सेल्स हैं जो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, जो हम फाइट करती है कीटाणुओं से। इन द फाइट बिटवीन द एंटीबॉडीज एंड जर्म्स, इफ द एंटीबॉडीज आर एबल टू रेजिस्ट एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स, देन द डिजीज इज प्रिवेंटेड एंड द पर्सन इज सेड टू बी हैविंग इम्यूनिटी। इन द फाइट बिटवीन, जब एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, रोग प्रतिरोधक जो दवाइयाँ होती हैं, एंड जर्म्स जो जीवाणु होते हैं, जब ये आपस में फाइट करते हैं, तो इफ़ द एंटीबॉडीज़ जो हमारी एंटी रोग प्रतिरोधक जो हैं हमारी बॉडी में, आर एबल टू रजिस्टर टू डिस्ट्रॉय, जो जर्म्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने में एबल, सक्षम होते हैं, देन द डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड एंड द पर्सन इज़ क्योर। तो जब हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करती है, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग करती हैं, स्ट्रॉन्ग करने से वो व्यक्ति जो, जिसको डिजीज़ होती है, वो उससे लड़ने में, उस बीमारी से लड़ने में क्या होता है, सक्षम होता है। किसकी वजह से? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, जिसको हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की क्या है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इस बीमारी से ये फाइट कर सका और अपने आप को सेव किया। हाउ